नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आई विक्ट्री एजू हब पर। जैसा कि देख रहे हैं आप, अभी अभी दो नवीनतम नए रामसर स्थल मिले। अब देखिए भारत को एक और नया यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व प्राप्त हुआ है। अब देखिए पहले से भारत के अंदर है वो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, ठीक है ना। लेकिन यूनेस्को के तहत अब एक नया मिला है बायोस्फीयर रिजर्व। उसके तहत मिलने के बाद में, क्योंकि पहले यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 12 होती थी, लेकिन वर्तमान में एक नया मिलने के बाद में अब इनकी कुल संख्या 13 हो चुकी है। तो ये कौन सा नया मिला है, किस राज्य के अंदर है, यह हम अगले 5 मिनट के अंदर जानने वाले। तो ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जानकारी देने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस लेक्चर को अधिक लोगों तक आप शेयर जरूर कीजिएगा। अगर लेक्चर बढ़िया पसंद आए आपको तो लाइक व कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं होगी उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रश्न आप देख रहे, मान के चलिएगा ये प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कई टाइम लग जाता है, उस टाइम के बाद या फिर वर्षों के बाद में ही एक मिलता है। क्योंकि आज तक अभी तक 13 ही हुए भाई। ऐसे अगर लगातार चलते हैं तो आप बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन अभी 13 एक मिला है सिर्फ। देखिए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्थल मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। उनमें से वो 18 है, लेकिन उनमें से 13 ऐसे हैं जिसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। ये अलग है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रश्न है, दोनों साथ में मत करना। ये देख लीजिएगा, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि यूनेस्को में भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व है। दोनों अलग अलग प्रश्न है, दोनों अलग अलग ढंग से आया प्रश्न, जिसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो नवीनतम बना है वो बना है, देखिए कोल्ड डेजर्ट। यह नवीनतम बना है जिसका नाम है कोल्ड डेजर्ट 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अब भारत के अंदर 13 बायोस्फीयर होंगे। कौन से वाले? यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व वाले, है ना। और ये देखिए ये वाला पहला हाई एल्टीट्यूड बायो रिजर्व भी घोषित हुआ है इसका। और ये कौन से राज्य के अंदर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल गलत लिख रखा है, लेकिन ये आगे क्षेत्रफल है ना, ये वाला था ना, क्षेत्रफल 7770 वर्ग किलोमीटर है वर्ग, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या नाम क्या है? कोल्ड डेजर्ट। कौन सा क्रम का है? 13वां क्रम का है। कौन से राज्य के अंदर है? हिमाचल प्रदेश है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसने जारी किया, किसने घोषित किया? यूनेस्को ने घोषित किया है। अब देखिए आइए भाई, क्या बोलते हैं इसको, अभी क्या था भाई, हाँ ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है, तो देखिए ये कह रहा है जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखते के लिए बनाए जाते हैं वे, ठीक है ना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के जितने भी जैव विविधता के अंदर आते हैं उन सबका संरक्षण करना भाई। और सतत विकास ऐसा जो कि पर्यावरण वगैरह किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, और अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित। ये इनके 3 उद्देश्य हैं, किसके? यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का ये 3 उद्देश्य है। और ये इनका क्यों करते हैं, तो ये इसका मतलब है भाई, बायोस्फीयर क्यों बनाते हैं कि संरक्षण करना, सतत विकास करना, बढ़ावा देना, ठीक है ना, विकास को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदाय का विकास करना, ये सब कुछ इसका कार्य था। अपने को एक ही ध्यान रखना है, 13वां बना है, भारत का नवीनतम बना है, यूनेस्को द्वारा घोषित हुआ है। और अब तक कितने थे? 12 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए? 13 हो गए। 13वां कौन सा है? तो कोल्ड डेजर्ट, ठीक है ना। अब देख लीजिए, इनमें से देख लीजिएगा जितने भी अभी तक भारत के बने हुए हैं, भारत के मैं बता रहा हूं ना, भारत के बता रहा हूं, भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व बन रखे 18 में से सबसे बड़ा है ना वो है आपके, ये कौन सा वाला? कच्छ भुज वाला भाई सबसे बड़ा है। ये देखिए कच्छ गुजरात वाला सबसे बड़ा है जो भारत के 18 बायो रिजर्व है उनमें से ये सबसे बड़ा है। और भारत का जो सबसे पहला शामिल हुआ था वो है कौन सा वाला? वो है नीलगिरी तमिलनाडु वाला, जो
तमिलनाडु और केरल दोनों के अंदर पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियां, जो कि सबसे पहले शामिल हुआ था। जो बायोस्फीयर है भाई, उसमें सबसे बड़ा देखा जाए तो सबसे बड़ा कच्छ है गुजरात वाला, और जो सबसे पहले शामिल हुआ था वो नीलगिरी तमिलनाडु का है। और इसको कब शामिल कर दिया गया? इसको शामिल कर दिया गया था 1986 को। सबसे पहले शामिल हुआ था तमिलनाडु का, जो तमिलनाडु और केरल के अंदर जब नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, उनको शामिल कर दिया गया 1986 के अंदर। अब देखिए भारत के अंदर 18 ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। अब देखिए यूनेस्को द्वारा जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि MABA यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर, MAB, ठीक है ना। इस प्रोग्राम के तहत भारत के अब तक 13, भारत के कितने अब तक 13 ऐसे स्थल हैं जिसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। किसने? यूनेस्को ने। यानी कि वैश्विक स्तर पर भारत के बायोस्फीयर की संख्या कितनी है? 13 है। लेकिन भारत के खुद के अंदर, भारत के देश के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत की ओर से घोषित किए गए हैं। लेकिन वैश्विक पटल पर अगर देखा जाए यूनेस्को की तरफ से 13 बनाए गए। जब तक एक नवीनतम मिला जो मैंने आपको बता दिया है। और ये जो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है वो कब से स्टार्ट किया गया है? 1971 के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ये ध्यान रखना, ये यूनेस्को द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये 1971 से ये प्रोग्राम चल रहा है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। और भारत ने सबसे पहले इसके अंदर कब शामिल कर गया? तो ध्यान रखना, भारत ने 1986 के अंदर इसको शामिल कर दिया गया। भारत, ये भारत है भाई, ठीक है ना। भारत ने सबसे पहले ये शामिल कर दिया गया भाई, ठीक है ना। अरे भाई मैं लिख रहा हूं, एक मिनट। ये भारत ने सबसे पहले 1986 के अंदर अपने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करे थे। और सबसे भारत की ओर से सबसे पहले शामिल होने वाला कौन सा है? नीलगिरी। कब हुआ था? 1986। अब देखिए, ये देखिए सब, ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि भारत सरकार की ओर से भारत देश के अंदर है भाई। सबसे पहला नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इनकी पहाड़ियों के है भाई, जो कि 1986 के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियां इन 3 राज्यों के अंदर पड़ती है। हाँ, वैसे अलग अलग राज्यों का एक बार तीनों ऑप्शन साथ में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। नीलगिरी 1986 है, नंदा देवी 1988 उत्तराखंड, नोकरेक 1988 मेघालय, ग्रेट निकोबार 1989 और अंडमान निकोबार मन्नार की खाड़ी 1989, तमिलनाडु, मानस जो कि असम के अंदर पड़ता है 1989, सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा यमुना का दोहब का क्षेत्र मान सकते हैं, और ये 1989, पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल ओडिशा के अंदर है जो कि 1994, डेब्रो साइकोवा 1997 असम के अंदर है, और दिबांग 1998 अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी 1999 मध्य प्रदेश। और देखिए खंगजे जोगा 2000 सिक्किम के अंदर, अगस्त्य मलाई 2001 केरल के अंदर, अंचान कमार अमरकटक ये 2005 मध्य प्रदेश का है, कच्छ 2008 गुजरात, और मिठाई 2000 ये सॉरी यहां पर कुछ अलग था भाई, ठीक है ना। ये हिमाचल प्रदेश, शेष तलम पर्वत आंध्र प्रदेश, और पन्ना 2011 मध्य प्रदेश। एक ये वाला आप थोड़ा देख लेना भाई, ये यहां पर ये नहीं है, कुछ दूसरी पहाड़ियां हैं हिमाचल के अंदर, या फिर ये मिठाई लिख दिया। अगला देखिए ये है वो दो, मैं आपको बता दूं, ये है आपके 12 तो है ये, और एक इसके अंदर नवीनतम ऐड हुआ है जो यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। अब देखिए ये टोटल 13 हो गए, जिसमें 2000 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 2001 मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर, 2001 सुंदरवन, 2004 नंदा देवी, 2009 पंचमढ़ी, और 2009 नोकरेक है, 2009 सिमलीपाल जो कि ओडिशा के अंदर, 2012 अचान कमार, और 2013 ग्रेट निकोबार, 2016 अगस्त्य माला, 2018 कंचनजंगा, और 2020 पन्ना। ये 12 हैं, और 12 के अलावा एक जो अभी घोषित हुआ है वो, तो ये सभी मिलकर अब हो गए कितने? 13 हो गए। आपको सबसे पहला वाला, ये वाला जो अभी बना है कोल्ड डेजर्ट, 13वां बना है, इसके बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना। कोल्ड डेजर्ट भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो चुका है। अब भारत के अंदर यूनेस्को के पूछे तो 13 है, भारत के अंदर पूछे तो भारत की ओर से 18 बनाए गए। ये दोनों पर्सन आपको ध्यान होना चाहिए अलग अलग। तो यही थी जानकारी, मैंने आपको पूरे आपके साथ में शेयर कर दी है। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने ऐसे ही फैक्ट और करंट के संबंधित तथ्यों के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। और अगर आपने मंथली करंट अफेयर्स की क्लासें नहीं देखी हैं तो उसको जाके जरूर देखिएगा, और लगातार अपने जो भी राजस्थान सब इंस्पेक्टर उनकी क्लासें आ रही है या फिर राजस्थान जीके की आ रही है
उनकी भी क्लासें आप जरूर देखिएगा, और इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी से संबंधित जितनी भी क्लासें अपलोड हो रही है उनका भरपूर आप फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलेगा, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही बढ़िया जानकारी के साथ में, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन और क्या चांद लग जाए।